अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। अब उसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 और टॉपिक हमारा होगा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। सो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे जाऊँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। पहले तो उसकी डेफिनेशन को देखें, फिर मैं उसको डायग्रामेटिकली बताऊँगा और फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो इन्वर्स फंक्शन की अगर स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन देखते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि लेट एफ बी अ वन फंक्शन। अब ये वन फंक्शन क्या है ये आगे डायग्रामेटिकली मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। आपके पास एक वन फंक्शन है x से ऑन टू y के ऊपर। अब ये ऑन टू के ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि x ऑन टू y क्या है। सो आपने एक वन एंड ऑन टू फंक्शन सपोज किया, तो द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इज डिनोटेड बाई f इन्वर्स ऑफ। तो ये जो इन्वर्स फंक्शन है वो f इन्वर्स f के ऊपर आप एक -1 लिखेंगे, इससे डिनोट किया जाता है। और ये एक फंक्शन है y ऑन टू x के ऊपर, y से x की तरफ ये एक फंक्शन है और उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है x इज इक्वल्स टू f इन्वर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। और I से मुराद इफ़ एंड ओनली इफ़, ये नोटेशन जिसको आप पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो दो बड़ी मेन टर्म्स, मेन टेक्निकल चीज़ें आई, वो एक वन और एक ऑन टू। अब आपने फंक्शंस की काइंड्स पढ़ी, फंक्शन की एग्जाम पढ़ी, उसमें आपने देखा कि वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो वन और ऑन टू की तरफ अगर आप मूव करते हैं, लेट्स मैं आपके पास देखें डायग्रामेटिकली हम इस चीज़ को देखते हैं। ये मैंने अगर डेफिनेशन में आपको सारी बातें याद हों वन और ऑन टू, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव के बारे में, तो कोई भी फंक्शन जो वन भी है, ऑन टू भी है, सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, तो ऐसा फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो मतलब ये कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। एक बात यहाँ पे जहन में रख लें, आमतौर पे ये बड़ा एक MCQs है जो कई दफ़ा पेपर में आ चुका है कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन आगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है, जिसमें ऑन टू की ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर आमतौर पे ऑन टू ही लिखा हुआ है और ऑन टू को ही हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये पीछे वन का आपके पास मेंशन नहीं हो और वो ये कह दे कि लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, या कोई आपको कंडीशन आगे देता है कि किस सूरत में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर आपने लिखना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे बाइजेक्टिव का वर्ड यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाइजेक्टिव के अंदर जो दोनों बातें हैं वन की और ऑन टू की, वो दोनों बातें तो यहाँ पे मौजूद हैं इस फंक्शन के अंदर कि ये फंक्शन आपका वन भी होना चाहिए और ये फंक्शन आपका ऑन टू भी होना चाहिए। तो जब दोनों कंडीशंस आ जाएंगी तो आपका ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा और बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं यही वन और ऑन टू को समझा के फिर आगे मूव करता हूँ। लेट्स देखें आप x1, x2, x3, इसमें आप कह लें y1, y2, y3, ये आपके पास आ गया। लेट्स y4 भी मैं कर देता हूँ। अब आप स्टूडेंट्स देखें, अगर ये मेरे पास मैपिंग्स हैं, लेट्स मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग्स बनाता हूँ, ये मेरे पास मैपिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन आपका वन है। आप इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन से वाकिफ होंगे। इंजेक्टिव फंक्शन में आप क्या कहते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव फंक्शन इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द सेट y। सेट y को कोडोमेन सेट कहते हैं। ये जो सेकंड सेट है आपका, इसको कोडोमेन कहते हैं और कोडोमेन का जो सबसेट होती है वो रेंज होती है। अच्छा, आपने कहा कि जो इंजेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, इंजेक्टिव या जिसको वन आप बोलते हैं, वो ये है कि आपके पास जो रेंज है वो फंक्शन की सबसेट होना चाहिए y सेट का और नो रेपिटेशन इन रेंज, और रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब आपने बात का आगाज किया तो आपने कहा लेट f बी अ वन फंक्शन, तो ये वन फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद फ्रॉम x ऑन टू y, अब एक अगली बात आ गई, यानी कि उसने वन की भी बात कर दी और ऑन टू फंक्शन की भी बात कर दी। सो आपका फंक्शन वन ये हो गया। अब अगर ऑन टू हो तो ऑन टू जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन आप बोलते हो, उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑन टू फंक्शन डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास जो है रेंज ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली सेट y हो जाए, यानी कि कंप्लीट सेट y जो है वो उसकी रेंज बन जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। इसका मतलब है ये जो एक
एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर इसके ऊपर कंडीशन लगा दें कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ये आपका फंक्शन क्या बन गया, 1 1 एंड ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन बनेगा तो ऐसा फंक्शन स्टूडेंट्स बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाइजेक्टिव फंक्शंस की सूरत में। सो फाइनली जब उसने डेफिनेशन के एंड पे आया तो कहता है आपका जो इनवर्स फंक्शन होगा दैट इज ऑल्सो फंक्शन y ऑन टू x। अब जब उसने कहा ना y ऑन टू x, यानी कि इधर से आप इधर चलते हैं तो ये आपके पास एक फंक्शन है और इधर से आप इधर चलेंगे तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन भी आपका क्या होगा, y ऑन टू x, यानी कि अब इसके भी एलिमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये फंक्शन होगा तो इधर एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और इधर की इशू था वो उसने रिजॉल्व कर दिया इन बातों को कह के। तो उम्मीद है कि आपको जो फंक्शन के इन्वर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में हेल्प भी करेगी। अब आप देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास एक सेट x है, एक सेट y है, ये आपके पास एक फंक्शन है f। सो जब मैं इधर से x पे मैपिंग करवाऊंगा तो वो इधर आएगी y के ऊपर। सो आपने देखा कि ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मैं जब इधर आता हूं, मैंने प्रीवियस बातें डिटेल कर दी इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। अब मैं इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सूरत में बात कर रहा हूं। अब मैं इधर से इधर आऊंगा तो ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन होगा। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इधर से वैल्यू पुट करूंगा और इधर आंसर्स आएंगे। फंक्शन में क्या होता है, डोमेन में से वैल्यू पुट की जाती है और रेंज में से आंसर आ रहे होते हैं। अब इनवर्स फंक्शन में ये होता है कि रेंज में से वैल्यू पुट की जाती है और डोमेन में आंसर आते हैं। सो इधर जब मैं पुटिंग करूंगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ इनवर्स, ये फंक्शन एफ इनवर्स है ना, और पुट कहां से करूंगा, इस सेट में से, क्योंकि मैं इधर से मूव करता हुआ इधर आ रहा हूं। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो आंसर मेरा कहां पे आएगा, एक्स में। सो x इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंतहाई गौर के साथ मेरी बात समझिएगा, वो ये कि जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं, आप यहां पे गौर करें आपने फाइंड क्या किया है। आई थिंक सो अगर आप गौर करें तो x की वैल्यू को यहां फाइंड कर रहे हैं। सो इसका मतलब है जब आप इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो आप जस्ट क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना उसका इनवर्स कहलाता है। एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं छोटी सी, फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। आप अगर गौर करें इसी बात के ऊपर जो मैंने अभी आपको समझाई, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको लेट्स हम एक बात कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक फंक्शन है, लीनियर मैंने फंक्शन लिखा। मैं आपसे कहता हूं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करके दे। तो स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन माइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे मैंने अभी बताया आपको सारा कि y अगर f ऑफ x के इक्वल है तो f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो आप सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर दें, वो ऑटोमेटिकली उसका इनवर्स आ जाएगा। सो कैसे करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे x आजाद चाहिए हर सूरत में। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर लाके डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x। आई थिंक सो अगर इस बात को देखें तो हमारा इनवर्स कंप्लीट हो गया। वो कहता है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो y का फंक्शन है और x के इक्वल है, इनवर्स फंक्शन है y का फंक्शन है x के इक्वल है। सो ये हो गया f इनवर्स ऑफ y और ये हो गया हमारे पास x, तो ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे, विच इंप्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास है y माइनस 1 ओवर 2। अब बेशक आप जब वेरिएबल ओवरऑल सेम हो जाए तो आप किसी भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी y बाय x, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर 2। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फंक्शन और ये उसका इनवर्स फंक्शन जनरेट हो गया। सो इस तरह से जो भी आपके पास फंक्शन आए, अगर आप उसका इनवर्स जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर और इसमें से बात करते हैं कि क्या बात हो रही है, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वे आउट मैंने बता दिया, प्रोसेस यही रहेगा, किसी भी किस्म का सवाल आ जाए हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे परेशान नहीं होना। हमने जस्ट क्या करना है, x की वैल्यू को वहां से एवेल्यूएट करना है और हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही है जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल सॉल्व कर दी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम लेट्स देख लेते हैं 2। ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू, कहता है 3x क्यूब
प्लस 7, 3x क्यूब प्लस 7। और हमने जो फाइंड करना है इससे वेरीफाई करें, पहले फाइंड करें इसमें से f इनवर्स ऑफ x, और फिर स्टूडेंट्स वेरीफाई, जो आपने वेरीफाई करना है वो f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये दोनों रिजल्ट्स किसके इक्वल है? x के इक्वल है। यानी कि अगर आप फंक्शन में उसका इन्वर्स कंपोज करके डालें, जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन समझाया, तो भी आंसर x, और अगर आप इन्वर्स फंक्शन में फंक्शन को रख दें तो भी आंसर x। इसी बात को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इन्वर्स फाइंड करने से हम क्या मुराद लेते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हमें पता है कि ये y f ऑफ x के इक्वल होता है, तो मैं यहां से ये कह देता हूं ना, y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7। सो स्टूडेंट्स, इन्वर्स फाइंड करने से मुराद x की वैल्यू को फाइंड करना। सो किसी भी तरीके से ये जो 7 एक्स्ट्रा आपको बातें नजर आ रही हैं, हमें 7 प्लस में नजर आ रहा है, हमें 3 मल्टीप्लिकेशन में नजर आ रहा है, हमें 3 पावर में नजर आ रहा है, हमने कोशिश करनी है कि इन तमाम बातों से छुटकारा पाएं, इनको यहां से खत्म करें, और फिर हम देखेंगे कि जो x बचेगा वो हमारा इन्वर्स होगा। सो सबसे पहले ये 7 इधर ऐड हो रहा है, तो इस 7 का बंदोबस्त आप कैसे करेंगे? इसको इस साइड पे ले आते हैं। सो y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। वेरी सिंपल, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। y माइनस 7 ओवर 3 इज इक्वल्स टू x क्यूब। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये क्यूब, इसकी पावर में 3 आ रहा है। अब मुझे यहां तो सिर्फ x चाहिए। x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा y माइनस 7 ओवर 3 क्यूब रूट मीन्स 1 ओवर 3 इक्वल्स x रेज टू पावर 3 क्यूब रूट मीन्स 1 ओवर 3। सो स्टूडेंट्स, यहां एक इससे ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया y माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब x आपको पता है किसके इक्वल है? एज बेशक लिख दें, y हमारा f ऑफ x के इक्वल होता है, तो फिर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो f इनवर्स ऑफ y है वो हमारा किसके इक्वल है? x के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, ये चीज आ गई। ये यहाँ पे x की जगह पे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? f इनवर्स ऑफ y। सो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 7 ओवर, ये आपके पास आएगा 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात की कि अगर ओवरऑल वेरिएबल सेम रहता है तो आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चूंकि डिमांड हमारी x की है तो हम कहते हैं रिप्लेसिंग y बाय x। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x is equals to x minus 7 over 3 raised to power 1 over 3. So that is your inverse function. अब इसके बाद स्टूडेंट्स उसने एक और चीज़ की डिमांड यहाँ पे की है, f इनवर्स ऑफ -1। आपके क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड है। सो आप क्या कर देंगे? रिप्लेसिंग x बाय -1, x को आप -1 से रिप्लेस कर दें। जब x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3। ये आ गया। सो ये आपके पास बनेगा f इनवर्स ऑफ -1 माइनस 8 बाई 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3। सो -8 जो है इसको आप 2 रेज टू पावर 3 लिख के ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर 1 ओवर 3 सेपरेट कर दें, ऊपर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3 और नीचे 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3। ये जस्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर बनेगा -1 रेज टू पावर 1 ओवर 3 2 ओवर 3 क्यूब रूट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया f इनवर्स ऑफ -1 की सूरत में। अब जो इसका मेन टॉपिक रह गया वो है कि इस चीज़ को वेरीफाई करना। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो अब इसको वेरीफाई करना है। ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो ये वही कंपोजिशन है जिस तरह हम एफ ओ जी जी ओ एफ कर रहे थे, तो वो डिटेल में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट एक्स बनाना है, क्या एक्स आता है या नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, पहले हम ये चीज़ करते हैं, एफ में एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट करते हैं। एफ
एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो ऑब्वियसली कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें और बात आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट करना है। तो फंक्शन मेरे पास ये है 3 और एक्स की जगह पे मैं क्या लेके आऊंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ऊपर इसका क्यूब और प्लस में 7। सिर्फ जहां पे एक्स है उस जगह पे हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स लेके आना है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, ये इधर हमने फाइंड किया है x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3, और सारे के ऊपर जो पावर है वो 3 आ जाएगी, प्लस 7, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3x माइनस 7 ओवर 3 प्लस 7, ये इससे कैंसिल, x माइनस 7 प्लस 7, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, x आ गया। सो आपने देखा कि f में f इनवर्स ऑफ x पुट किया तो आंसर x आया। अब हम करते हैं f इनवर्स ऑफ x में x पुट f ऑफ x को पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस नेक्स्ट बात को लेके चलते हैं। अब मैंने क्या करना है, f इनवर्स में f ऑफ x को रिप्लेस करना है। सो बच्चों f इनवर्स है हमारे पास, अभी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, ये f इनवर्स ऑफ x है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3। इसमें हमने जहां पे x है वहां पे f ऑफ x रखना है। सो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे f ऑफ x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3 जी। तो ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बच गया 3x क्यूब ओवर 3 रेज टू पावर 1/3, और ये सॉरी पहले ये प्रोसेस कर लें, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x क्यूब रेज टू पावर 1/3, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x। सो स्टूडेंट्स आपने देखा f ऑफ f इनवर्स ऑफ x भी क्या आया, x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी क्या आया, x। तो जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था कि इन दोनों के रिजल्ट्स x आने चाहिए वो वेरीफाई हो गया। सो हेंस आप यहाँ पे ये लिख देंगे, हेंस f ऑफ f इनवर्स ऑफ x करें या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x करें, किसी भी सूरत में आंसर हमारे पास क्या आएगा, x ही आएगा। सो स्टूडेंट्स ये उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो इनवर्स फंक्शंस ऑब्वियसली ये आपके पास वे आउट बताया। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम एक क्वेश्चन ना सीखें, हम एक क्वेश्चन ना करें, हम उस क्वेश्चन के मेथड और टेक्निक्स को समझें। आमतौर पे पढ़ाया जाता है, मेरी कोशिश होती है पढ़ाऊं नहीं बल्कि आपको सिखाऊं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखें, थीम ज़हन के अंदर रखें कि हमने काम क्या करना है, उस थीम को फॉलो करते हुए हमने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेट्स स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और हमने क्या करना है, x ग्रेटर देन 1, हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में चलते हुए वही सारी बातों को देखना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, यानी कि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, हमने उस इनवर्स फंक्शन के बाद हमने उसमें से f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है, f इनवर्स ऑफ x को f ऑफ x को x के इक्वल और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x को भी x के इक्वल। तो ये सारा हमारा थीम होगा, रिजल्ट इसको वेरीफाई करेंगे। सो पहला टारगेट क्या है, टू फाइंड इनवर्स। और इनवर्स डियर स्टूडेंट्स मैं बार बार अर्ज कर चुका, इनवर्स क्या होगा, इनवर्स है इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना। अब यहां थोड़ा टेक्निकल काम आ गया, x एक नहीं 2 जगह पे आ गया। अब आपने अगर x को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले तो आपको पता है मैंने ऑलरेडी बताया ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, yx माइनस y 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब x अगर एक साइड पे हो जाए तो हम वहां से x को कॉमन लेके बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। सो ये हो जाएगा yx माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y। मैंने क्या किया, ये 2x को उठा के लेफ्ट पे ले आया और y को उठा के राइट पे ले गया। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, x। सो x को आप कॉमन लें,
x कॉमन आएगा तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। सो x इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, ये हमारे पास आया। यहां से x इधर रहने दें, 1 प्लस वाई ओवर y माइनस टू। सो आपने देखा कि इनवर्स क्या था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। सो डायरेक्ट इसको लिखें f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 ओवर y माइनस टू, या ऊपर जो भी आप कॉमोडेटिव है एडिशन जैसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज इनवर्स। अब हम इस y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो रिप्लेसिंग, आप रिप्लेस करें स्टूडेंट्स, रिप्लेसिंग y बाय x, आप y को x से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस टू। सो दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये इनवर्स आ गया। अब डिमांड के मुताबिक हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि f इनवर्स ऑफ माइनस 1। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2, 0 ओवर माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। ये दो बातें हो गई। अब हम अपनी उसी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो वेरिफिकेशन क्या है कि हमने वेरीफाई करना है कि कंपोजिशन जो f की और f इनवर्स के साथ होती है वो x होती है, और इसी तरह कंपोजिशन जो है आपका जो फंक्शन होगा f इनवर्स का f के साथ वो भी जो है x रिजल्ट देगा। सो हमें यहाँ से दो चीज़ें चाहिए, एक फंक्शन और एक उसका इनवर्स। सो स्टूडेंट्स अब हम पहले क्या करते हैं, f में f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं। ये उसी क्वेश्चन के आगे आप इसको सॉल्व नोट कीजिएगा, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो f क्या है, 2x प्लस 1, बी केयरफुल पुटिंग में। x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ x। सो मैं एक दफ़ा पुट कर रहा हूँ, f इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर f इनवर्स ऑफ x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, 2 f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1, ये आपके पास आ गया। सो स्टूडेंट्स अब आप जस्ट एलसीएम्स लें, ये हमारे पास आया 2x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 आ गया। और इस सारे का जो एलसीएम है ये मैं ब्रैकेट लगा के इस तरह स्लैश लगा के एक साइड पे लिख रहा हूँ x माइनस 2। स्टूडेंट आपने ऐसा नहीं करना कि ये ब्रैकेट यूज़ ना की हो और फिर स्लैश यूज़ कर लें, ऐसा नहीं करना। आपने टोटल पहले ब्रैकेट लगानी है और फिर आप स्लैश में ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वो दूसरी तरह ही लिखिएगा इसको, डिवाइडेड बाय, इसको लिखता हूँ x प्लस 1, और ये माइनस, मैंने हमेशा कहा जब भी माइनस आए तो आप ब्रैकेट लाजमी यूज़ करें आगे, और इसको भी ब्रैकेट लगा के x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इसको ऊपर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास 2x प्लस 1 2 इंटू x 2x और 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस 2। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, ये माइनस आगे ऑपरेट हुआ तो उसने नेक्स्ट को प्लस कर दिया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो ये ऊपर आ गया 3x और नीचे आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, x। तो आपने देखा कि f में f इनवर्स ऑफ x पुट करने से आपके पास आंसर x आ गया। इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हुए ये मैं बताता हूँ कि f इनवर्स में f ऑफ x पुट करने पर भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, x ही रहेगा। सेम इसी अंदाज से आप इसको सॉल्व करेंगे जी। f में f इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास फंक्शन f लिखा हुआ है, सो ये आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, इसमें आपने पुटिंग कर दी। सो इसमें कंप्लीट पुटिंग करने के बाद आप इस रिजल्ट को देखेंगे, इसमें आपने f इनवर्स में किया, सॉरी इसमें f इनवर्स में करना है, तो ये आपके पास आएगा f इनवर्स ये है, तो f ऑफ x प्लस 1 ओवर f ऑफ x माइनस 2। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करके आप देखें क्या रिजल्ट बनता है। ये आपके पास है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, और f ऑफ x है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2। सो इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो यकीनी तौर पे इसका आंसर भी x ही आएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन के अंदर दिखाया। सो दैट इज़ 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास आ रहा है x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे 2x प्लस 1 और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इसका भी एलसीएम आ गया x माइनस 1।
ये एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप सोल्यूशन देखें तो 2x प्लस एक्स 1 1 से कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3x, और नीचे आप देखें 2x और ये माइनस 2x से कैंसिल, और ये माइनस माइनस 2 हमारा प्लस 2 बन जाएगा, तो नीचे 3, ये इससे कैंसिल होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया x। सो आपने देखा इन ऑल केसेस हमने उसका आंसर x प्रूव कर लिया। ये मैंने 3 पार्ट इसमें से आपको करवाए, बाकी एक पार्ट आप इसमें से खुद देखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।